ओम शांति। देवता जीवन के 21 रहस्य। आज हम 5वां रहस्य कर रहे हैं। आज का विषय है मन को कौन चलाता है। मन को कौन चलाता है, आप या आपके विकार। मन को कौन चलाता है, आप या आपके विकार। विकार मन को की शक्ति को कैसे छीनते हैं। क्रोध शांति छीनता है, लोभ संतोष छीनता है, मोह स्वतंत्रता छीनता है और अहंकार सच्चाई छीनता है। निर्विकार मन को अद्भुत शक्ति देता है। शांति, प्रेम, स्पष्टता, आत्म शक्ति। विकार नहीं, संस्कार बनाए, जिनको आज हम अध्ययन करेंगे बीके मुरली और साइंस दोनों के हिसाब से। देवता जीवन के 21 रहस्य नंबर 5। निर्विकार मन का रहस्य। विकारों से मुक्त मन की शक्ति। निर्विकार मन का रहस्य और विकारों से मुक्त मन की शक्ति। मन को कौन चलाता है, आप या आपके विकार। निर्विकार मन की अद्भुत शक्ति। बीके मुरली और साइंस लोभ, मोह और अहंकार से मन को कैसे मुक्त करें। विकार मन की शक्ति कैसे छीनते हैं। निर्विकार बनने का रहस्य। देवताओं का मन इतना शक्तिशाली क्यों था। विकारों से मुक्ति का रहस्य। विकारों से मुक्ति का रहस्य। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली ज्ञान को सामान्य व्यक्ति के सरल भाषा में समझने के उद्देश्य से बनाया गया है। आत्मा, देवता जीवन, विकार, पवित्रता, निर्विकारी और राजयोग से संबंधित बातें बीके आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। इस वीडियो में दिए गए वैज्ञानिक संदर्भ एंगर, स्ट्रेस, माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन, साइकोलॉजिकल वेलबींग से संबंधित आधुनिक शोध पर आधारित। आधुनिक विज्ञान ने आत्मा, परमात्मा, देवता, जीवन अथवा बीके मुरली की आध्यात्मिक अवधारणाओं को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया। इसलिए विज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं को शिक्षाओं को एक दूसरे का प्रत्यक्ष प्रमाण ना मानकर
इस वीडियो का उद्देश्य क्रोध या अन्य भावनाओं को दबाना नहीं। भावनाएं सामान्य मानवीय अनुभव हैं। यदि क्रोध, चिंता, अवसाद, आवेग, हिंसक विचार या अन्य मानसिक परेशानी लगातार बनी रहे और दैनिक जीवन प्रभावित हो तो योग्य मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सहायता लेना उचित है। WHO भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल एविडेंस इन्फॉर्म्ड टेक्निक्स और आवश्यक होने पर पेशेवर सहायता लेने की सलाह देता है। मन को कौन चलाता है, आप या आपके विकार? निर्विकार मन की शक्ति बीके मुरली प्लस साइंस। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कहता है मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, लेकिन किसी ने उसके सामने एक गलत शब्द बोल दिया और केवल 10 सेकंड में उसका चेहरा बदल गया, आवाज बदल गई, विचार बदल गए और फिर वे कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, अब एक बहुत गहरा प्रश्न है, अगर मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो उस समय मुझे कौन चला रहा था? तो उस समय मुझे कौन चला रहा था? मैं या मेरे भीतर उठी हुई एक भावना? मैं या मेरे भीतर उठी हुई एक भावना? कभी क्रोध हमें चलाता है, कभी इच्छा, कभी लोभ, कभी किसी व्यक्ति के प्रति मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या और कभी केवल ये सोच मेरी बात क्यों नहीं मानी। बस अवस्था खराब। बीके आध्यात्मिक दृष्टि इन्हीं शक्तियों को विकार कहती है, इन्हीं शक्तियों को विकार कहती है। आज का बड़ा प्रश्न, क्या विकारों से मुक्त मन कमजोर होता है? क्या विकारों से मुक्त मन कमजोर होता है या सबसे शक्तिशाली? विकारों से मुक्त मन कमजोर होता है या सबसे शक्तिशाली? और यही देवता जीवन के 21 रहस्य। रहस्य नंबर 5, निर्विकारी मन का रहस्य। आज हम समझेंगे निर्विकारी मन वास्तव में क्या है। क्या इसका अर्थ भावना शून्य हो जाना है? निर्विकारी का मतलब हमारे अंदर अब कोई भावना नहीं रहेगी, भावना शून्य हो जाना है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन की शक्ति को कैसे प्रभावित करते? आधुनिक साइकोलॉजी और साइंस इमोशन
रेगुलेशन के बारे में क्या कहती है? इमोशन रेगुलेशन के बारे में क्या कहती है? बीके मुरली के अनुसार विकारों को दबाना नहीं, बल्कि परिवर्तित कैसे करना है, परिवर्तित कैसे करना है। निर्विकारी का अर्थ क्या है? निर्विकारी का अर्थ क्या है? सबसे पहले एक भ्रम दूर कर ले। निर्विकार मन का अर्थ पत्थर जैसा मन नहीं। निर्विकार का मतलब ये नहीं कि हम पत्थर जैसे मन वाले बन जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे प्रेम ना हो, मुझे किसी बात की परवाह ना हो, मैं कोई भावना ही महसूस ना करूं, मैं गलत के विरुद्ध आवाज ना उठाऊं। नहीं, भाई जी, हाँ जी, बाबा जो बोलते हैं कि अपने को फीलिंग प्रूफ बनना है, इसका क्या मतलब निकलेगा फिर? क्या बनना है? फीलिंग प्रूफ। फीलिंग प्रूफ बनना है। फील भावना को नहीं कहते। फील करना माना फ्लू की बीमारी, वो तो एक बीमारी है। आपने कुछ कहा, मेरे को फील हुआ, मैं दुखी हुआ, नेगेटिव है इसके अंदर। पर तो भावना में नेगेटिविटी नहीं है। भावना तो जैसे थॉट आएंगे वैसी भावना बनेगी। मैं गलत के विरुद्ध आवाज ना उठाऊं, नहीं। भावना होना स्वाभाविक मानवीय अनुभव है। असल प्रश्न ये है, क्या भावना मेरे पास आती है या मैं भावना के वश में चला जाता हूं? क्या भावना मेरे पास आती है या मैं भावना के वश में चला जाता हूं? मान लीजिए गुस्सा आया। गुस्सा एक अनुभव है, लेकिन गुस्से में किसी को अपमानित करना, गुस्से में गलत निर्णय लेना, संबंध तोड़ देना या हिंसक व्यवहार करना, ये अलग बात। यही भावना और प्रतिक्रिया में अंतर है। ये प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, ये भावना नहीं है। बीके दृष्टि में 5 मुख्य विकार। बीके शिक्षाओं में सामान्यतः 5 मुख्य विकारों की चर्चा की जाती है। नंबर 1, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 25 फरवरी 2006 की ब्रह्मा कुमारी की आधिकारिक अव्यक्त मुरली में पवित्रता को केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं बताया गया, बल्कि जीवन में वृत्ति, दृष्टि, कृति और संस्कारों की व्यापक शुद्धता से जोड़ा गया। उस मुरली में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार
सहित 5 विकारों पर ध्यान दिलाया गया है। लेकिन आज हम इन्हें केवल धार्मिक शब्दों के रूप में नहीं समझेंगे, हम इन्हें रोजमर्रा की भाषा में समझेंगे। क्रोध जब एक क्षण मन पर कब्जा कर लेता है, एक क्षण मन पर कब्जा कर लेता है, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपके भीतर विचार आया, इसने मेरी बात को की अवहेलना कैसे की। फिर मन गर्म, चेहरा गर्म, आवाज तेज और कुछ मिनट बाद ऐसी बात कह दी जिसका पछतावा कई दिनों तक रहा। मुंह से निकल गई बात, परंतु उसका पछतावा कई दिनों तक रहा। सोचिए अब, 1 मिनट का क्रोध और 5 साल का संबंध प्रभावित। 1 मिनट का क्रोध और 5 साल का संबंध प्रभावित। यही कारण है कि बीके मुरली क्रोध को केवल तेज आवाज तक सीमित नहीं मानती, तेज आवाज तक सीमित नहीं मानती। अप्रैल 1997 की ब्रह्मा कुमारीज की आधिकारिक मुरली में क्रोध के सूक्ष्म रूपों जैसे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा पर भी ध्यान दिलाया गया है, ध्यान दिलाया गया है। अर्थात हर क्रोध चिल्लाकर नहीं दिखाई देता, हर क्रोध चिल्लाकर नहीं दिखाई देता। कभी कभी व्यक्ति बाहर से शांत है लेकिन भीतर कह रहा है, भीतर कह रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वे भी मन की आग बन सकती है। साइंस क्रोध और मन की स्थिति के बारे में क्या कहता है? 2024 में प्रकाशित एक बड़े मेटा एनालिसिस ने 154 स्टडीज की और 10,189 पार्टिसिपेंट्स के आधार पर एंगर मैनेजमेंट एक्टिविटी का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि अराउजल कम करने वाली एक्टिविटीज जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, औसतन एंगर और एग्रेशन को कम करने से जुड़ी थी। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ 3 गहरी सांस लीजिए और हर गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये संकेत मिलता है कि उत्तेजना कम करना तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। अब इस बीके भाषा में समझिए। पहले अपनी स्थिति संभालो, फिर परिस्थिति को संभालो। पहले अपनी स्थिति संभालो, फिर परिस्थिति को संभालो। क्रोध को दबाना नहीं,
परिवर्तित करना। क्रोध को दबाना नहीं, परिवर्तित करना। मान लीजिए किसी ने आपके साथ अन्याय किया। आपके सामने दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, क्रोध को दबा लो, बाहर मुस्कुराओ और अंदर जलते रहो। एक रास्ता तो ये हो गया। रास्ता 2, गुस्से को पहचानो, रुको, तथ्य देखो, फिर दृढ़ता और शांति से अपनी बात रखो। अपनी बात रखो, यही अंतर है सुप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सुप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बीके मुरली की एक गहरी शिक्षा यही है कि नकारात्मक शक्ति को श्रेष्ठ शक्ति में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। 26 दिसंबर 1979 की ब्रह्मा कुमारीज की आधिकारिक मुरली में क्रोध को सहन शक्ति और रूहानी जोश की दिशा में, लोभ को अनासक्ति और देने की वृत्ति की दिशा में, मोह को श्रेष्ठ स्नेह में तथा अहंकार को स्वाभिमान में परिवर्तित करने की बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विकारों से युद्ध केवल दबाने से नहीं, दिशा बदलने से भी किया जा सकता है। विकारों से युद्ध केवल दबाने से नहीं, दिशा बदलना माना ऐसे नहीं तो ऐसे चलते, ऐसे करते। लोभ और चाहिए कि कभी खत्म ना होने वाली दौड़। लोभ क्या है? और चाहिए कि कभी खत्म ना होने वाली दौड़। एक व्यक्ति के पास 10 लाख है, वो कहता है 20 लाख हो जाए, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 20 लाख हो जाते हैं, अब 50 लाख हो जाए, अब 1 करोड़ हो जाए। समस्या धन कमाने में नहीं है। पुरुषार्थ करना गलत नहीं है। प्रश्न है, क्या मैं धन का मालिक हूं या और चाहिए की भावना मेरी मालिक बन गई है। लोभ का सबसे खतरनाक रूप यह है कि प्राप्ति बढ़ती जाती है लेकिन संतोष नहीं बढ़ता। प्राप्ति बढ़ती जाती है, और मिल गया और मिल गया, और चाहिए, परंतु संतोष नहीं आता। निर्विकारी मन कहता है मेरे पास आवश्यकता है, लेकिन मैं आवश्यकता का दास नहीं, गुलाम नहीं। जरूरत है मुझे, चाहिए मुझे, परंतु नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। आवश्यकता है लेकिन मैं आवश्यकता का गुलाम नहीं। वो
प्रेम और पकड़ में अंतर, मतलब मोह और प्रेम में अंतर। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, मोह और प्रेम एक नहीं है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, लेकिन मोह कई बार कहता है तुम मेरे अनुसार चलो, तभी मैं खुश रहूंगा। उदाहरण, माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि बच्चा अपनी अलग राय रखे और माता पिता का मन टूट जाए, तो प्रश्न उठता है क्या वहां केवल प्रेम है या अपेक्षा और पकड़ भी है, और पकड़ भी है। निर्विकार मन प्रेम करता है, लेकिन प्रेम में स्वामित्व की आग नहीं जोड़ता। अहंकार में को चोट लगते ही मन अशांत क्यों होता है? मन अशांत क्यों होता है? किसी ने कहा आपकी बात सही नहीं है, तुरंत मन कहता है मुझे गलत कैसे कह दिया, मुझे गलत कैसे कह दिया। ध्यान दीजिए, समस्या शायद विचार की थी, समस्या शायद विचार की थी, लेकिन हमने उसे अपनी पहचान पर हमला समझ लिया। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूं, स्वमान कहता है मैं मूल्यवान हूं, लेकिन दूसरे भी मूल्यवान हैं। इसलिए बीके मुरली में अहंकार को स्वमान में बदलने की बात विशेष रूप से आती है। 26 दिसंबर 1979 की मुरली इसी परिवर्तन को देह अभिमान से स्वाभिमान की ओर जाने की दिशा के रूप में प्रस्तुत करती है, सबसे बड़ा विकार कौन सा है? आप सोच सकते, क्रोध सबसे बड़ा, लोभ सबसे बड़ा, मोह सबसे बड़ा, लेकिन बीके ज्ञान में देह अभिमान को मूल जड़ के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्या? क्योंकि मैं सही हूं। क्यों? क्योंकि मैं सही हूं। अहंकार, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, यह है कामना। मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्रोध। मुझे और चाहिए, लोभ। ये केवल मेरा है, मोह। अर्थात कई बार विकारों के पीछे एक छोटा सा शब्द छिपा होता है, मैं और मेरा। 24 अक्टूबर 1975 की ब्रह्मा कुमारी की आधिकारिक मुरली में मेरे पर और विकारों के संबंध को समझाया गया तथा निर्विकारी अर्थात पवित्र बनने की बात कही गई है। एक आसान उदाहरण
पार्किंग की जगह। कल्पना कीजिए आप अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति अचानक आपकी जगह ले लेता है। पहली प्रतिक्रिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब 5 मिनट तक मन अशांत। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन क्या मैं अपनी पूरी मानसिक शांति 5 मिनट की पार्किंग के लिए दे दूं? समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई। यही निर्विकार मन की शक्ति है। मन में विचार आया और मैंने विचार को अपना लिया। मैंने विचार को अपना लिया। दोनों अलग है ना? कभी किसी के बारे में बुरा विचार आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी ईर्ष्या आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप तुरंत बुरे व्यक्ति बन गए। पहला कदम विचार को पहचान। दूसरा उसे पकड़ना है या छोड़ना है। तीसरा सारा कर्म करना है या श्रेष्ठ विकल्प चुनना है। वू की स्ट्रेस मैनेजमेंट गाइड डूइंग व्हाट मैटर्स इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस में ग्राउंडिंग डिफिकल्ट थॉट से अनहुकिंग इमोशन के लिए जगह बनाना और वैल्यूज के अनुसार एक्शन जैसे प्रैक्टिकल स्किल दिए गए हैं। WHO के अनुसार टेक्निक, एविडेंस और फील्ड टेस्टिंग से इन्फॉर्म्ड है और उन्हें कुछ मिनट प्रतिदिन अभ्यास किया जा सकता है। ये भी के राजयोगा के समान ही चीज है। ऐसा कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन एक उपयोगी मान्यता समानता है। एक उपयोगी समानता है, विचार आया, आदेश नहीं। भावना आई, परंतु कर्म करना अनिवार्य नहीं। स्टॉप चेकिंग, चूज फार्मूला। जब भी विकार का प्रभाव महसूस हो, स्टॉप, रोकिए। तुरंत उत्तर मत दीजिए। चेक देखिए, अपने से पूछिए, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ, अहंकार। चुनिए क्या करना है मुझे। फिर पूछिए, क्या मैं अपने संस्कार के अनुसार
प्रतिक्रिया दूंगा या मैं अपनी श्रेष्ठ चेतना, शुद्ध चेतना या बाबा की श्रीमत के अनुसार बनी हुई चेतना के अनुसार उत्तर दूंगा। कैसा उत्तर देना है मुझे? बस 3 कदम, लेकिन यही 3 कदम मन की गुलामी से मन की राजाई तक ले जा सकते हैं। मन जीत बनने का रहस्य, जिस व्यक्ति ने दूसरों को जीत लिया वे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने क्रोध के समय अपने मन को संभाल लिया उसने स्वयं को जीत लिया। जिसने धन कमाया वे सफल हो सकता है, लेकिन जिसने और चाहिए कि अंधी दौड़ को नियंत्रित किया वो संतुष्ट हो सकता है। जिसने लोगों को प्रभावित किया वो प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जिसने अपमान के समय अपना स्वमान नहीं खोया वो भीतर से शक्तिशाली हो सकता है। यही है निर्विकारी मन की असली शक्ति। क्या निर्विकार बनने के का अर्थ इच्छा खत्म करना है? नहीं, इसे सही ढंग से समझना जरूरी है। भूख लगना प्राकृतिक है, लक्ष्य बनाना सामान्य है, सफलता चाहना गलत है। परिवार से प्रेम करना भी गलत नहीं, सफलता चाहना गलत नहीं। परिवार से प्रेम करना भी गलत नहीं, सफलता चाहना भी गलत नहीं। समस्या तब होती है इच्छा विवेक को नियंत्रित करने लगती। इच्छा हमारे ज्ञान को, हमारी निर्णय शक्ति को नियंत्रित करती। उदाहरण, आपको मिठाई पसंद है, ये सामान्य है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए सीमित मात्रा बेहतर है। फिर भी मन कहता है बस एक और। यहां प्रश्न मिठाई नहीं है, प्रश्न है निर्णय कौन ले रहा है, मैं या मेरी तत्काल इच्छा। मैं या मेरी तत्काल इच्छा। साइंस और इमोशन रेगुलेशन 2025 की एक मेटा एनालिसिस में 81 स्टडीज के आधार पर एंगर और विभिन्न इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज के संबंध का अध्ययन किया गया। इसमें रूमिनेशन, अवॉइडेंस, सुपरेशन का एंगर से सकारात्मक संबंध पाया गया, जबकि एक्सेप्टेंस और रिप्रेजल का नकारात्मक संबंध पाया गया। सरल भाषा में इसे हम समझेंगे, एक ही बात को बार बार मन में चलाना आग बढ़ा सकता है, आग बढ़ा सकता है, लेकिन स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखना
भावना को पहचानना अधिक उपयोगी हो सकता है। यही कारण है कि हम कहते हैं मन में विचार को मत दबाओ, किसी भी विचार को दमन नहीं करो, उसे देखो, उसे समझो और उसे एक दिशा दो। ये नहीं कि मन के गुलाम हो जाओ, उसको एक दिशा दो, विचार को दिशा देना। एक परिवार का उदाहरण, पति पत्नी में बहस हुई। पत्नी कहती है तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुरंत पति तुरंत कहता है तुम भी हमेशा शिकायत करती हो। अब क्या हो रहा है? पहले एक समस्या थी, अब क्रोध, अहंकार, पुराने हिसाब, आरोप और व्यर्थ संकल्प सब एक साथ आ गए। निर्विकारी मन क्या करेगा? पहले रुककर पूछेगा असल समस्या क्या है। दूसरा प्रश्न, क्या मुझे समस्या हल करनी है या स्वयं को सही सिद्ध करना है? बस ये प्रश्न ही बहस की दिशा बदल सकता है। बीके मुरली का महत्वपूर्ण संदेश। क्रोध केवल बाहर का नहीं। 25 फरवरी 2006 की मुरली में केवल खुले क्रोध पर नहीं, बल्कि मन के क्रोध पर, बल्कि मन में रहने वाली क्रोध की भावना और उसके सूक्ष्म रूपों पर भी ध्यान दिलाया गया है। इसमें ईर्ष्या और जेलियसी को भी क्रोध के बाल बच्चे के रूप में संबोधित किया गया है। वे हमारे लिए एक बड़ा सेल्फ चेक है। क्या मैं बाहर से शांत हूं, लेकिन अंदर किसी के प्रति नाराजगी पकड़े बैठा हूं? अगर हां, तो हमें स्वयं को दोष देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे पहचानने और बदलने की जरूरत है। 17. विकारों से लड़ना नहीं, उनकी ऊर्जा को बदलना है। उनकी जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको बदलना है। इस विषय का सबसे गहरा रहस्य है, इसे ध्यान से समझना। क्रोध की ऊर्जा क्या है? क्रोध की ऊर्जा सहन शक्ति और दृढ़ता। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन गलत बात के सामने स्पष्ट रहूंगा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन गलत बात के सामने स्पष्ट रहूंगा। लेकिन गलत बात के सामने स्पष्ट रहूंगा। लोभ की ऊर्जा, संतोष और सेवा। लोभ की ऊर्जा
संतोष और सेवा। केवल लेना नहीं, देना भी है। मोह की ऊर्जा निस्वार्थ प्रेम। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा, तुम्हारी भलाई चाहूंगा। अहंकार की ऊर्जा स्वामान। मैं मूल्यवान हूं, लेकिन केवल मैं ही मूल्यवान नहीं। असंयमित इच्छा, शुभ और जिम्मेदार संकल्प। मैं तत्काल आकर्षण के अनुसार नहीं, अपने श्रेष्ठ मूल्यों के अनुसार निर्णय लूंगा। यही परिवर्तन की शक्ति है। यही परिवर्तन की शक्ति है। 18 देवताओं का मन शक्तिशाली क्यों माना जाता है? बी के आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार देवता जीवन की कल्पना ऐसे जीवन के रूप में की जाती है जहां पवित्रता है, आत्मिक चेतना है, संबंधों में मर्यादा है, संतोष है और 5 विकारों का शासन नहीं है। इसलिए मन हर इच्छा के पीछे नहीं भागता। मन हर इच्छा के पीछे नहीं भागता। हर अपमान पर आग नहीं बनता। हर वस्तु को पकड़कर नहीं बैठता। हर तुलना से दुखी नहीं होता। यही कारण है कि कम आंतरिक संघर्ष, अधिक आंतरिक शक्ति, ये आध्यात्मिक व्याख्या है। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा देवता जीवन सिद्ध हो गया। कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इमोशन रेगुलेशन और साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर आधुनिक रिसर्च ये अवश्य अध्ययन करती है कि व्यक्ति कठिन और थॉट्स और इमोशंस के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कैसे व्यवहार कर सकता है। 19 1 मिनट का निर्विकार मन अभ्यास। इसका हमने अभ्यास करना है। अब आप ये अभ्यास कीजिए, आराम से बैठिए, धीरे से अपनी सांस को सामान्य होने दीजिए। अब मन में कहिए, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। अब इसे अनुभव करना। मैं एक चैतन्य आत्मा। फिर भावनाएं मेरे अनुभव हैं, मेरी पहचान नहीं। अब अपने मन में देखिए, अनुभव करो, इस समय कोई गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या,
इच्छा, किसी के प्रति मोह, या अहंकार, जो भी है उसे दबाइए मत, बस कहिए मैं इसे देख रहा और उसको देखो। फिर अपने आप से कहिए मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता। बीके अभ्यास की भाषा में मैं शांत और पवित्र आत्मा हूं। कुछ क्षण रुकिए, बस 7 दिन का निर्विकारी मन चैलेंज। सात दिन का निर्विकारी मन चैलेंज। क्या करना है? सुबह एक संकल्प, आज कोई भी परिस्थिति मेरे मन की मालिक नहीं बनेगी। दिन में जब क्रोध आए 10 सेकंड रुकिए, मन में ईर्ष्या आए अपने से पूछिए क्या इसकी सफलता मेरी कमी है? क्या उसकी सफलता मेरी कमी है? क्या उसकी सफलता मेरी कमी है? और चाहिए का विचार आए पूछिए, क्या ये आवश्यकता है या केवल अंतहीन चाह? मोह आए पूछिए, क्या ये प्रेम है या पकड़ है? मोह से पूछो, जब मोह आए पूछो ये प्रेम है या पकड़? पकड़ माना मोह। अहंकार को चोट लगे पूछिए, क्या मेरी कीमत केवल इस व्यक्ति की राय से तय होती है? ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये मेरे साथ गंदा व्यवहार करेगा तो भी मैं अच्छा रहूंगा। राय से तय होती है। रात 5 मिनट अपना चार्ट देखिए। आज मन को किस पर विकार ने सबसे अधिक प्रभावित किया और कल मैं किस शक्ति से उसका परिवर्तन करूंगा। अंतिम संदेश
तो आज का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? निर्विकार मन वे नहीं जिसमें कोई विचार या भावना कभी उठती ही नहीं, बल्कि निर्विकार मन वे है जो विचार और भावना के आने पर अपनी श्रेष्ठ चेतना नहीं खोता। क्रोध आया मैं रुक सकता, लोभ आया मैं संतोष चुन सकता हूँ, मोह आया मैं प्रेम और स्वतंत्रता चुन सकता हूँ। मोह आया मैं प्रेम और स्वतंत्रता चुन सकता, प्रेम और स्वतंत्रता चुन सकता हूँ। अहंकार आया मैं स्वमान चुन सकता हूँ, और यही मन की असली स्वतंत्रता है। देवता जीवन का रहस्य यही है, जहां मन विकारों का दास नहीं बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों का स्वामी है। आज का 24 आवर चैलेंज। आज केवल एक बात का अभ्यास कीजिए, जब भी कोई नकारात्मक नेगेटिव थॉट आए उठे, तुरंत कहिए रुको, कहिए रुको। ये भावना आई, लेकिन क्या मुझे इसके अनुसार ही कर्म करना है? क्या मुझे इसके अनुसार ही कर्म करना है? फिर अपनी श्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुनिए। अपनी श्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुनिए। कमेंट में लिखिए, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। कमेंट में लिखिए, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। कॉल टू एक्शन। यदि आपको देवता जीवन के 21 रहस्य श्रृंखला का ये भाग अच्छा लगा, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे रहस्य नंबर 6, संतोष का रहस्य। सब कुछ पाने की दौड़ में भी मन खाली क्यों रहता है? सदा संतुष्ट रहने की शक्ति क्या है? प्रमुख बीके मुरली रेफरेंसेस। 25 फरवरी 2006 को बाबा ने कहा, पवित्रता को जीवन के व्यापक परिवर्तन से जोड़ा गया तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर सेल्फ चेक करने की शिक्षा। 26 दिसंबर 1979 को विकारों की ऊर्जा को श्रेष्ठ शक्तियों में बदलने की शिक्षा, क्रोध से सहन शक्ति, लोभ से अनासक्ति, देने की वृत्ति, मोह से श्रेष्ठ स्नेह तथा अहंकार से स्वमान की और परिवर्तन। 3 अप्रैल 1997 क्रोध के सूक्ष्म रूपों जैसे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को पहचानने की शिक्षा। 23 दिसंबर 1985 पवित्रता
और आंतरिक सुख शांति के संबंध तथा हृदय की कामनाओं से परे जाने की शिक्षा। 24 अक्टूबर 1975 मेरेपन और विकारों के संबंध तथा पवित्र और श्रेष्ठ जीवन की दिशा पर मुरली संदेश। आधिकारिक मुरली पोर्टल ब्रह्मा कुमारी मुरली पोर्टल। वैज्ञानिक संदर्भ एंगर मैनेजमेंट पर 2024 एनालिसिस 154 स्टडीज और 10,189 पार्टिसिपेंट्स के विश्लेषण में अराउजल रिड्यूसिंग एक्टिविटीज के उपयोगी संबंध की रिपोर्ट। एंगर और इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज पर 2025 मेटा एनालिसिस रूमिनेशन अवॉइडेंस सुप्रेशन एक्सेप्टेंस और रिप्रेशन के संबंधों का विश्लेषण। WHO की डूइंग व्हाट मैटर्स इन टाइम ऑफ स्ट्रेस गाइड ग्राउंडिंग डिफिकल्ट थॉट्स से अनहुकिंग वैल्यूज के अनुसार एक्शन और इमोशन के साथ काम करने के प्रैक्टिकल स्किल्स। एक वाक्य में आज का रहस्य निर्विकारी मन का अर्थ भावनाहीन होना नहीं। निर्विकार मन का अर्थ भावनाहीन होना नहीं। इसका अर्थ है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आए भी तो वे मेरे विचार, निर्णय और कर्म के मालिक ना बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।